हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज दोस्तों बात करेंगे 18 ग्रुप अथवा जीरो ग्रुप एलिमेंट के खोज के बारे में और उसके उपयोग के बारे में, और ये भी आप लोगों को बताएंगे कि जीरो ग्रुप एलिमेंट को याद करने का तरीका भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हीलियम है, हीलियम की खोज फ्रैंकलैंड अथवा विलियम रैमजे ने, फ्रैंकलैंड और विलियम रैमजे ने 1868 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और इसका जो उपयोग है वो हवाई जहाज़ के टायरों और गुब्बारों में भरी जाती है। हवाई जहाज़ के टायरों और गुब्बारों में भरी जाती है। बल्ब में भी हीलियम और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। इन दोनों का मिक्सचर भी निर्वात पैदा करने के लिए ये बल्ब में भरा जाता है। अब बात करते हैं हम नियान के बारे में। तो नियान की खोज सन 1898 ईस्वी में विलियम रैमजे ने किया था। इसकी खोज 1898 ईस्वी में विलियम रैमजे ने किया था। और जो इसका उपयोग है वो बिजली के टेस्टर, आप जो बिजली का टेस्टर उपयोग करते हैं उसमें ये भरी जाती है। और रंगीन लाइट में भी इसका उपयोग होता है। जितनी भी रंगीन लाइटें होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और भी इसके उपयोग हैं। नियान गैस में विद्युत विसर्जन करने पर, यदि हम इसमें विद्युत विसर्जन करें तो यह लाल रंग की दीप्त रेड ग्लो उत्पन्न करती है, जिसमें कोहरे को भेदने की क्षमता होती है। ये जो नियान है वो कोहरे को भेदने का भी कार्य करता है, इसलिए इसका उपयोग नियान लैंपों में भी किया जाता है। नियान लैंप में और हवाई अड्डे पर संकेत के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। हवाई अड्डे पर आप लोगों ने देखा होगा, सिग्नल देने के लिए भी हम हीलियम का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं आर्गन की। तो आर्गन की खोज 1894 में रेले ने किया था। इसकी खोज रेले ने 1894 ईस्वी में किया था। और जो इसका उपयोग है यह मरकरी में भरा जाता है। मरकरी में पारे और आर्गन का मिक्सर होता है। पारा और आर्गन का मिक्सचर मरकरी में भरा जाता है। और जो आर्गन होता है वो अपने फैमिली में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है, यह अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आपका बात करते हैं क्रिप्टॉन की। तो क्रिप्टॉन की खोज सन 1898 ईस्वी में रैमजे ने किया था। इसका कोई खास उपयोग नहीं है। अब बात करते हैं जीनान। तो जीनान की भी खोज रैमजे ने 1898 में की थी। इन दोनों तत्वों की खोज रैमजे ने ही किया था 1898 ईस्वी में। अब इसकी यूज के बारे में बात करते हैं जीनान के। तो दोस्तों जो जीनान है वह एक ऐसा एलिमेंट है इन सभी में कि ये जो सभी एलिमेंट होते हैं वो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जो जीनान है यह क्रिया करके यौगिक बना लेता है, इसलिए इसको अजनबी कहा जाता है। इन सभी में ये क्या है, अजनबी है, इसलिए इसको अजनबी स्ट्रेंजर कहा जाता है। और इसका उपयोग, जो जीनान का उपयोग है वह गाड़ियों के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ी का आप हेडलाइट देखेंगे उसमें यदि बात की जाए किस गैस का उपयोग किया जाता है तो जीनान गैस का उपयोग हेडलाइट में किया जाता है। और भी इसके उपयोग हैं। क्रिप्टॉन और जीनान गैस बल्बों को भरने में भी किया जाता है। इन दोनों का मिक्सचर बल्ब को भरने में भी किया जाता है। क्रिप्टॉन और जीनान का मिश्रण उच्च फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होता है। उच्च फोटोग्राफी में भी जीनान और क्रिप्टॉन का मिक्सचर प्रयोग में लेते हैं। ये चमकने वाली ट्यूब में इसका उपयोग होता है। हम बात करते हैं रेडान। तो रेडान की खोज डार्न नामक साइंटिस्ट ने किया था। यह जो रेडान एलिमेंट है एक कृत्रिम है और अपने फैमिली में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है और सबसे ये भारी होता है। इसका उपयोग जो होता है, रेडान का उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है।
इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रिक के बारे में कि हम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन को कैसे याद करेंगे। यदि आपको ऐसे नहीं याद होता है तो आप ऐसे याद करें। हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। तो यहाँ हेमा का मतलब होगा हीलियम, ने का मतलब नियॉन, आमिर का मतलब आर्गन, की का मतलब क्रिप्टॉन और जमानत का रिलेशन है जीनान से, और रोकी, रोकी का मतलब यहाँ समझेंगे हम रेडॉन से। तो इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं, हेमा ने आमिर की जमानत रोकी। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हीलियम का उपयोग हवाई जहाज़ के टायरों और गुब्बारों में भरा जाता है। इससे एक क्वेश्चन उठता है कि जो हीलियम है वो हवाई जहाज़ के टायरों में हल्का होने की वजह से भरा जाता है कि अक्रिय होने की वजह से। तो आप इस पर टिक लगाएंगे, अक्रिय होने की वजह से। हल्का का कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर, अक्रिय होने की वजह से ये हवाई जहाज़ के टायरों में भरा जाता है। और हीलियम और नाइट्रोजन का मिक्सचर बल्ब को निर्वात करने में भी भरा जाता है, निर्वात करने के लिए। और नियॉन का उपयोग बिजली के टेस्टर और रंगीन लाइटों में भी इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग कोहरे को भेदने में और हवाई अड्डों पर संकेत लैंपों के रूप में इसका उपयोग होता है। और बात करें आर्गन की, तो आर्गन इस फैमिली में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और मरकरी जो है वो पारा और आर्गन का मिक्सचर होता है। और हम बात करें इसके और उपयोग के, तो आर्गन का भी उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब को निर्वात करने में भी आर्गन का भी उपयोग किया जाता है। और यदि हम बात करें इस फैमिली जीरो ग्रुप एलिमेंट का प्रथम कंपाउंड क्या है, तो XePtF6 है। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि जीरो ग्रुप एलिमेंट का प्रथम कंपाउंड कौन है, तो XePtF6 ये इस फैमिली का प्रथम कंपाउंड, ये प्रथम कंपाउंड है जिसकी खोज हुई थी। जीनान या जीनान एक इकलौता एलिमेंट है जो क्रिया कर लेता है, इसलिए इसे अजनबी स्ट्रेंजर भी कहा जाता है। ये गाड़ियों के हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। और रेडॉन, रेडॉन कृत्रिम एलिमेंट है और यह सबसे कम मात्रा में पाया जाता है और यह सबसे भारी होता है। और उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है।